श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से आगम चर्चा श्रवण कर रहे। सवे जीवा भी इच्छन्ति जीवितुं, सभी प्राणी जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से हाथी तक सभी जीना चाहते। बंधुओं, प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रत्येक प्राणी से प्रेम कर, सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो। अपनी किसी भी क्रिया से किसी प्राणी को दुख कष्ट न हो, ऐसा ध्यान रखने वाला, विवेक रखने वाला व्यक्ति साधु होगा। और बंधुओं, ऐसा ध्यान रखने वाला गृहस्थ जीवन को जीने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता। आपके सामने श्रावक शब्द, श्रावक धर्म, इसकी चर्चा चल रही। श्रावक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आचार्यों ने की। कहा, श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि, जो श्रद्धावान हो, जो जिनेन्द्र वचनों को सुनने वाला। ये दो गुण बातें बताई। श्रावक शब्द के श्रेय अक्षर में जो संदेश है, श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि, धनानि पात्रेषु वपति अनवरताम। श्रावक शब्द का दूसरा अक्षर है, वह कौन सा है? वह शब्द, धनानि पात्रेषु वपति अनवरताम, जो गरीब है, निर्धन है, जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो सहयोग करता। यहाँ वपति शब्द आया।
वपते कहते हैं बोने को। किसान खेत में बीज बोता है तो श्रावक भी पुण्य के बीज बोता है। और ये पुण्य के बीज यूं तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो मुख्य बताए गए वो 9 हैं। 9 तरह के पुण्य जब जब कोई प्रसंग और अवसर होता है तो वह पति अर्थात पुण्य के बीजों को बोया जाता है। कुर्वन्त पुण्यानि सुसाधु सेवना दत्तो अपितम श्रावक माहुरंतमा। तीसरी बात कर रहे, श्रावक शब्द में तीसरा अक्षर है, वह है क अक्षर। क अक्षर को यहाँ कुर्वन्ति इस शब्द से जोड़ा। सुसाधु सेवा जो धर्म कार्य करता, साधु सेवा करता और श्रेष्ठ उत्तम कर्म करता है, वह है श्रावक। भगवान की वाणी को सुनना, पुण्य के कार्य करना, बीज बोना, पुण्य कार्य करना, ये सब श्रावक के कर्तव्य है। उसको करने चाहिए और ऐसा करने वाला श्रावक होता है। अब हम एक और बात की चर्चा करें। शास्त्र में 4 बातें बताई गई। वो 4 बातें क्या बताई गई? उनके अंदर गुणों की चर्चा। और गुणों की चर्चा कैसे है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। मुझे लगता है कि कई बार चर्चा थोड़ी कठिन भी हो जाती है, पर समझेंगे, बात को जानने का प्रयास करेंगे। ये 4 बातें हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम है किसी व्यक्ति का कोई एक नाम होता है। किसी व्यक्ति का भी होता है, वस्तु का भी होता है। नाम तो होता है, बिना नाम के हम उस वस्तु को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? परंतु बंधुओं समझना, ये नाम 2 तरह का होता है। आप थोड़ा कहेंगे नाम तो एक ही नाम, किसी का मोहन है, सोहन है, यज्ञ दत्त है, देव दत्त है, एक ही तो नाम है। नाम 2 तरह का होता है। एक नाम होता है जो केवल नाम है, गुण संपन्न नहीं है, और एक नाम है जो गुण संपन्न है। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी बालक का नाम राजा रख दिया। अब ये जो राजा नाम रखा गया, ये द्रव्य से है, बोलने के लिए है, वो राजा नहीं है। अगर वो राजा है फिर उसे राजा कहते हैं, तो यह है गुण संपन्न नाम हुआ। अर्थात उसका नाम है और नाम होने के साथ में उसमें वैसा गुण है।
जब ये दोनों बात आ जाए, नाम और उसका गुण, तो फिर तो समग्रता, संपन्नता। गुण वैसा हो फिर तो यथार्थ बात हो गई, फिर तो नाम यथार्थ हो गया, फिर तो नाम सत्य हो गया। अगर वैसा गुण हो, थोड़ा और कह ले, मिश्री एक द्रव्य है, वस्तु है, उसमें मिठास होती है। अगर कोई चीज है उसको मिश्री कहते हैं और मिठास न आए तो क्या कहेंगे, क्या कूड़ा उठा लाए ये कोई मिश्री है? मिठास तो इसमें है ही नहीं। हम उस चीज को एक पल में कूड़ा कह देते। भाई राकेश आए, बहुत आशीर्वाद आपके। बंधुओं, उस वस्तु को हमने एक पल में कूड़ा कह दिया। लेकिन ये बात हम थोड़ा अपने लिए भी विचार कर सकते हैं कि नाम हो और उसमें वैसी गुणवत्ता न हो, गुण न हो, फिर हम क्या हो सकते हैं, ये खुद ही सोचिए। श्रावक की बात चल रही थी। बंधुओं, श्रावक की विशेषताएं भगवती सूत्र में बताई गई और प्रसंग चल रहा था। एक नगरी जिसका नाम तुंगिका नगरी था, वहां के श्रावकों का जिक्र चल रहा था। वे श्रावक किस प्रकार के और कैसे थे वे, उनकी कुछ बातें मैंने कल आपको बताई, आज कुछ और बता रहा। अंतःपुर जो राजाओं का अपने निवास का स्थान होता, जहां पर रानियां रहती हैं, राजा जहां पर वास करता है, वह स्थान अंतःपुर कहलाता है। और अंत भीतर वाला, यूं भी कह सकते हैं, पुर स्थान, भीतर वाला स्थान, भीतर वाली जगह है। आपके घर में भी तो होता है, बाहर वाला कमरा, बैठक, ड्राइंग रूम, जहाँ पर आने जाने वाले बैठ जाते हैं। दूसरा वह जहाँ परिवार रहता है, भीतर। अंतःपुर में जिनका प्रवेश अप्रतिबद्ध था। इतनी अद्भुत बात कह दी इस शब्द के माध्यम से कि राजाओं का निवास अंतःपुर, उसमें जाना जिनके लिए अप्रतिबंधित था, कोई मनाही नहीं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की अनुमति, इजाजत, तलाशी, कुछ बात ऐसे उनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, अर्थात वो जा सकते थे। अब आप कहोगे जाने का काम क्या पड़ जाता होगा, क्या मतलब था? मतलब तो होता है बहुत सारा। कई एक श्रावक जवाहरात का काम करते थे, आज भी करते थे। रानियों ने यदि याद किया हमें कुछ खरीदना है, लेना है, एक तो ये कि वे दुकान के ऊपर जाएं, और एक वो याद किया भी हम कुछ माल देखना चाहती हैं, जवाहरात, जेवरात, कुछ ये देखना चाहती हैं। तब ऐसे में, ऐसी स्थिति में वे अपना सामान लेकर के, सामान होता कितना है इस तरह का, एक पेटी भर, थोड़ा सा एक छोटा सा डिब्बा सा, बस यही सामान है, लेकर के आए। उन श्रावकों के लिए कहा कि उनका प्रवेश अप्रतिबंधित था, कोई उनके लिए रोक टोक, नाम पूछना, उनके एंट्री करना, उनको तलाशी लेना, कुछ करना, ऐसा उनके लिए नहीं था। उनका तो सीधा सीधा प्रवेश। अब बंधुओं, ये बात शास्त्र में आई,
मैंने सुना दी, आपने सुन ली और चल दी आगे। थोड़ा विचार तो करके देखो कितने प्रामाणिकता होगी। ये तो सोच नहीं, सुनना तो इसी बात का है, सोचना तो इसी बात का है। कितनी प्रामाणिकता होगी जिनको इजाजत लेने की जरूरत न पड़े कि जो समाचार आया किरानिया को देखना चाहती है और वो अपना सामान लेकर आए, कहीं कोई पाबंदी नहीं, किसी द्वार पर किसी जगह कुछ नहीं। ऐसे प्रामाणिकता उन श्रावकों की। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, अंग्रेजों के समय में, आपकी नहीं, अंग्रेजों के समय के लोगों से, ऐसा बुजुर्ग श्रावकों से, गुरुओं से भी सुना है कि कोर्ट में यदि किसी श्रावक ने जाकर के किसी के लिए कोई गवाही दे दी तो उस बात को प्रामाणिक माना जाता है। आपने भी सुना होगा भाई, बोलो जरा, सुने है नहीं ये बात कि भाई अगर ये नहीं परिचय का मामला हो, अगर व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि मैं जैन हूं और फिर उसने कोई गवाही दी है तो उस बात को जज उसे जानता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैन व्यक्ति ने गवाही दी है, उसका प्रामाणिक माना जाता था। कितनी प्रामाणिकता की बात थी श्रावकों के लिए और कितनी ऊंची बात। होना जीवन ऐसा ही चाहिए, इसी प्रकार का होना चाहिए। तभी तो वो जो मैंने मिश्र और मिठास की बात कही और नाम और गुण की बात कही, तभी तो बात घटित हो पाएगी। कहने को तो श्रावक शब्द का प्रयोग है, मैं कोई व्यंग नहीं कस रहा। कभी कोई भाई ये ख्याल करे, मैं तो तत्व आपके सामने बताने लग रहा हूं कि शास्त्र में ऐसा आया है। इतनी प्रामाणिकता थी और वो प्रामाणिकता का गुण आज भी होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। किसी ने आज के श्रावक की बात को लेकर एक बात कही, आज का श्रावक कैसा है? 12 भूले 14 चूके, 6 का न जाने नाम, नगा ढिंडोड़ा पीटते श्रावक मारो नाम। थोड़ा आप सोचें क्या हुआ, क्या संख्याएं से बोली गई। 12 व्रतों का कोई ज्ञान ही नहीं है। पालन तो जब करेंगे जब पढ़े हों, जब याद करे हों। हैं बहुत सारे श्रावक इस सभा में भी होंगे, और नहीं तो बहुत सारे श्रावक है जो 12 व्रतों को धारण करते हैं। जीवन बड़ा प्रामाणिक होता है, उनका बड़ा उज्जवल होता है। पर हम तो ये सामूहिक बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। श्रावकों के कितने व्रत हैं? 12। और साधु के 5 महाव्रत। व्रत नहीं, साधु के 5 महाव्रत हैं और श्रावकों के 12 व्रत हैं। 12 व्रत याद हो, पढ़े हो और लिए हो, धारण किए हो। पहले तो जानेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धारण करेंगे। जिनके जीवन के अंदर 12 व्रत हो, श्रावक शब्द तभी घटित हो। और एक होते हैं 14 नियम। ये जो हमारी पुस्तकें होती हैं ना धर्म ज्ञान की, इनके अंदर पाठ स्वाध्याय करने की वो लिखे रहते हैं। वो 14 नियम क्या हैं? पूरे दिन का रोज नाम चाहे वो, सारे दिन में कितना खाना है, कितना पीना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या क्या करना है, सारे दिन की पूरी तालिका है। और श्रावक उसको एक नजर डालता, सुबह इतना करना, ये नहीं करना, ये करना है तो इतना करना है। और फिर पूरे दिन की एक रूपरेखा बन गई। आज का दिन ऐसे बीतेगा। घर में बहुत चीजें हैं, क्या करना, थोड़े से थोड़े इस्तेमाल करने, कम से कम इस्तेमाल करने, ये भाव रहता है। और 6 गाय के जीवों का जहाँ
विवेक होता है। 6 काय के जीवों का जो ख्याल है कि विराधना हिंसा न हो, उससे बचा जाए, तब श्रावक की बात आती है। इतनी बातें जीवन के अंदर हो तभी तो श्रावक कहला पाएंगे। अगर ऐसा न हो तो फिर कैसे होगा श्रावक धर्म का पालन, और श्रावक कैसे कहला पाएंगे। कल मैं कुछ और बातें भी बता रहा था, थोड़ा सा और चर्चा करता। कल मैंने बताया था भक्त एक शब्द है, भक्त शब्द है, ये भक्ति के अर्थ में आता है। भक्त कौन है? जो कि भक्ति किया करता है, उसको भक्त कहते हैं। नाम तो हो गया, कहला दिया। कितने आदमी अपने आप को भक्त कहला लें, किन्हीं को भक्त बोलने लग जाएं, पर जीवन के अंदर भक्ति का गुण तो हो। जैसे मैंने श्रावक की बात बताई, भक्त के लिए गीता में आया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। कोई लाभ की बात हो गई तो मन में कोई अहंकार नहीं है इस बात का कि बड़ा मैंने काम कर दिया, बहुत इतना धन कमा लिया, लाभ हो गया, अत्यंत अभिमान के अंदर भूल जाना। यो न हृष्यति, चलिए ठीक है भाई, काम है, व्यापार है, हानि लाभ चलते रहते हैं, ठीक है। न द्वेष्टि, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता। ये मैं गीता की बात बता रहा हूं आपको। आपने श्रावक की बात सुनी, श्रावक के गुणों की बात सुनी। अब हम देखते हैं कि धर्म जगत में समानताएं भी कितनी हैं। यहां कह रहे हैं न द्वेष्टि, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता, न सोचते न कांक्षति। सोच चिंता का एक नाम है। बड़ी सोच में पड़ गया, बहुत ही सोच हो गई उस घटना को लेकर के। न सोचती, जो इस प्रकार चिंताएं नहीं करता, उस बात को सहज में लेता है। ये चिंताएं जैन भाषा में आराध्यान कहलाती है। क्या कहलाती है? आराध्यान। न सोचती, आराध्यान नहीं करता है। मन के विपरीत कुछ हो गया, हो गया, हो गया। न सोचती, सोच नहीं, उस बात को लेकर के मन के अंदर दुख मानना, ठीक है, सहज से लेते। न कांक्षति, जिसके मन में तृष्णाएं नहीं होती। ये बड़ा खतरनाक काम है। तृष्णाएं तो बस ही रहती भीतर में, इनका तो एक संसार है, तृष्णाओं का संसार बसा हुआ है व्यक्ति के अंतर में। न कांक्षति, ऐसा कोई संसार नहीं है, सहज रूप से जीवन है। शुभा शुभ परित्यागी, किसी तरह की जो जगत की घटनाएं देखी, उन घटनाओं को लेकर के जिसके भीतर में राग द्वेष पैदा नहीं होते हैं, उसके लिए अब अंतिम श्लोक की बात है जो समझने की है। और कहना चाहूंगा, गीता का जो सारा यहाँ पर भक्ति मान्य सच्चे में प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सच्चे में प्रिय वह मुझे प्रिय होता है। बंधुओं, वही श्रावक भगवान का प्रिय है। प्रिय यहाँ पर उन अर्थों में न लें, इतना ही समझ लें कि भगवान उसी को श्रावक कहते हैं जिसमें श्रावक के गुण होते हैं। भक्त में जो गुण होते हैं उन्हीं के कारण से व्यक्ति को, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। और गुण तो जीवन में एक न हो, और फिर भक्त कैसे होगा, श्रावक कैसे होगा? गुणों से बात बनेगी, गुण होंगे बंधुओं तो वो नाम होगा, नहीं तो फिर केवल व्यवहार है, कहने को है। जो गुण नहीं है, राजा है ही नहीं, बस फिर तो ठीक है, जैसा है
भाव तो उसके अंदर आया ही नहीं। जब उसमें गुण आए तब बन पाए वह राजा और वह शब्द सार्थक हो पाए। आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा, सुना होगा। बुल्ले शाह फकीर थे, कवि थे और समाज सुधारक भी थे, बहुत सारी बातें थी। और ये कवि बड़े कठिन कठोर बात भी कह देते हैं, बहुत तीखी भी कह देते हैं। यही नाम की बात चल रही है, बुल्ले शाह की बात एक प्रस्तुत कर रहा हूं। बुल्ला धर्मशाला बिच धाड़ने रहंदे। बुल्ला कह रहा है धर्मशाला, जिसका नाम है शाला स्थान, घर, धर्म का घर, धर्म का स्थान, वहां तो बुल्ला कह रहे हैं धाड़ने, ये डकैत रहते हैं। बताओ, मैं तो नहीं कह सकता, ना मैं कह रहा, मैं तो बुल्ले की बात बता रहा हूं। बुल्ला धर्मशाला विच धाड़ने रहंदे, ठाकर द्वारे ठग, मस्जिदा विच कोस्ती रहंदे। कोस्ती कहते हैं ऐसे आदमी जो लूट खसोट करने वाले हों। मस्जिदा विच कोस्ती रहंदे, आशिक रहंदे अलग, जिसको भगवान से प्यार है वो इन सारी बातों से दूर रहता है, उसको इन सब बातों से कोई लगाव नहीं होता। वो जो मैं कल कह रहा था, एक तो धार्मिक होता है और एक व्यक्ति सांप्रदायिक होता है। जो सांप्रदायिक हैं ये उनकी बातें हैं, जो धार्मिक है उसमें तो राग द्वेष, किसी का बुरा चिंतन, ऐसा कोई भाव नहीं होता। वो तो सबका भला और अच्छा चाहता है, उसकी तो ये बात हुआ करती है। तो जीवन के अंदर जो धर्म का रूप है वो आना चाहिए। मूल बात पर फिर आते हैं। श्रावक शब्द की चर्चा में भगवती सूत्र में कहा कि वे श्रावक इतने विश्वास पात्र थे राजाओं के भी, जिनको अंतःपुर में जाने के लिए इजाजत अनुमति की जरूरत नहीं होती। और बंधुओं, दो शब्द और आए, वो क्या है उन श्रावकों के परिचय में। ये जो मैं थोड़ा बल देकर कह रहा हूं, आपको परिचित करवाना चाहता हूं श्रावक की क्या बात और क्या विशेषता है। यहां पर आया है अठे मिंजे धम्माणु राग रत्ता, अठे मिंजे पे माणु राग रत्ता, ये दो शब्द है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है जिनके अस्थियों में, हड्डियों में और मज्जाओं में, हड्डियों में पाया जाने वाला एक द्रव्य होता है जो तरल होता है, वह है जिनकी हड्डियों में और मज्जाओं में धम्माणु राग रत्ता, धर्म जिनके समाया हुआ। बोलो भाई, हम तो आज तक या दुनिया में जो सुनते वही सुनते हैं, मेरे रोम रोम में भगवान बसा है। यहाँ रोम तो बात ऊपर की रह गए, यहाँ तो किसकी बात करे बताओ भाई। रोम रोम क्या क्या में करते थे, पता नहीं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। यहाँ तो कहाँ अट्ठे अस्थे हड्डी मज्जा, उनमें भी जिसके धर्म प्रेम समाया हुआ था। इतना इतना गहरा जिनका धर्म प्रेम था, इतने गहराई से जो भीतर तक उतरे हुए थे। ये श्रावकों के अद्भुत बात और विचित्र बात है। भला ऐसे लोग कभी राग द्वेष वाले, दूसरों से नफरतें करने वाले कभी हो सकते हैं, कभी सांप्रदायिक हो सकते हैं। आज लोग साधु साधियों के अंदर भेद करते हैं। ये कोई मैं किसी प्रकार की अन्यथा बात नहीं कर रहा, पर एक सच्चाई भी है। आज श्रावक लोग कहूँ, समाज कहूँ, वहां जा चुका जो भेदों को, मतभेदों को जीता है, एक दूसरे से नफरतें करता है। ये नफरतें बंधुओं पार नहीं कर पाएंगी। ये नफरतें, घृणाएं, राग द्वेष जीव को डुबोने वाले।
हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम हरिभद्र था। आचार्य हरिभद्र ने कहा, मैं श्रावक के संभाव के प्रसंग में बता रहा हूं आपको, स्वयंवरो व आसंवरो व बुद्धो व तहेव व अन्नो समभाव भावियप्पा लहे न संदेह। स्वयंवरो व, चाहे तो कोई श्वेतांबर हो, भाइयों श्रावकों, जिनके लिए दुनिया लड़ती उन साधुओं के बाद हरिभद्र कैसे करते हैं, चाहे तो कोई श्वेतांबर हो अथवा चाहे कोई दिगंबर हो। वो बात ही क्या कर रहे हैं हरिभद्र। बुद्धो वहां, चाहे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो अन्नो या और किसी धर्म को मानने वाला हो। आपका तो मन चौंक गया होगा, हरिभद्र जैन भी थे या नहीं थे, कौन थे, क्या बात है, हरिभद्र क्या कहना चाहते हैं। जो कहना चाहते हैं आपके सामने है वह, और रखने लग रहा हूं। वो कहते बुद्धो व तैवन्नो व, चाहे वो बौद्ध धर्म का साधु है और अनुयायी है, अन्नो व, चाहे वो किसी और धर्म का अनुयायी है, समभाव भावी अप्पा, जिसके जीवन में समभाव है। श्रावको, हाँ जी, जरा चैतन्य होकर के सुनो। समभाव भावी अप्पा, जिसके जीवन में समभाव है। समभाव क्या, राग द्वेष नहीं है। समभाव भावी अप्पा लाए मुखम न संदेह, वह निश्चय से मोक्ष प्राप्त करेगा, न संदेह हो, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। रात का समय था, सर्दियों भरी रात थी, बारिश हो रही थी, थोड़ी बरसात गिर रही थी, टप टप। उस वातावरण में ऐसे में एक घर में परिवार सिमट करके, बरसात हो रही है, बाहर कहाँ जाए, और फिर रात का समय था, बैठा था, घर की महिला ने खाना बनाया था। जैन धर्म में तो रात्रि खाने का है नहीं, पर कहानी है, कथा है यह, तो वह भोजन तैयार कर रही थी। परिवार के बच्चे, मालिक बैठा हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई है, बरसात में कोई आया है। व्यक्ति उठा और उठ करके वह गया, दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने कंबल ओढ़ा हुआ था, बरसात में उसका कंबल भीग चुका था। क्या मुझे इस घर में, हम तो हिंदी में बोलेंगे, उनकी अपनी भाषा रही होगी, मुझे रात बिताने को जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, आइए आइए, जरूर मिलेगी। दरवाजा खुला था, व्यक्ति अंदर आ गया, दरवाजा बंद हो गया। आपका कंबल भीग गया है, आप लाओ मुझे दो, मैं इसको सुखा देगा। आप ये दूसरा सूखा कंबल ओढ़ लो। उस मालिक ने दूसरा कंबल दे दिया। आपका मन क्या कह रहा उस आदमी के लिए कि वो व्यक्ति बड़ा दयालु होगा, जो अपरिचित और अतिथि को इतना आदर दे रहा है, इतना कुछ कह रहा है, तो आपका बहुत धन्यवाद, नहीं आप ओढ़ लो। उसने कंबल दिया, सूखा कंबल उसने ओढ़ लिया। गीला कंबल उसको सुखा दिया गया, उसको चारपाई पर बैठने को जगह दिया, बैठ। आप कहां से आ रहे हो? मैं घर से चला था, बताया उसने। रास्ते में बरसात आ गई, मुझे रुकना पड़ा, फिर दिन छिप गया और बरसात होती रही। अब मैं जंगल में कहाँ रहता,
मैं चल पड़ा, चलो कहीं तो कोई आबादी मिलेगी, कोई ठिकाना मिलेगा। आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपके घर मुझे शरण मिल गई रात में। नहीं नहीं, आपका ही घर है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो सब उसी का ही तो है, आप भी उसी के, मैं भी उसी का, कोई बात नहीं। खाना तैयार हो रहा है और आप खाना खाएंगे। व्यक्ति चुप रहा, खाना थाली में डाला गया और उस अतिथि के सामने ला करके रख दिया। उसने हाथ जोड़ कहा, मुझे क्षमा करेंगे, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। बोलो क्या बात है? उसने कहा, मैं यहूदी धर्म के मानने वाला हूँ, तो मैं एक बार अवेस्ता का पाठ करूँगा, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। आप यहूदी हो? हाँ जी, मैं यहूदी हूँ। यहूदी के लिए इस घर में स्थान नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, यहूदी के लिए इस घर में स्थान नहीं। अच्छा, तो आपका धन्यवाद, मैं चला जाता। हाँ, आप अपना रास्ता देख सकते हैं। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, भोजन की थाली लगी रह गई। उसने अपना गीला कंबल ओढ़ा, घर से बाहर निकल। उसके पत्नी ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा, देखो ये मामला धर्म का है, हम किसी दूसरे धर्म वाले को अपने यहाँ कैसे शरण दे सकते हैं? नहीं, हमारी इनकी तो लड़ाइयाँ बहुत चली हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हम नहीं ऐसा कर सकते। मेरे ख्याल से तुमने अच्छा नहीं किया। बोले नहीं, मैंने ठीक किया, मैंने अपने धर्म के अनुसार ये बात की है, मैंने ठीक किया। मालिक मर्जी आप। उस घर में भोजन हुआ, भोजन होने के बाद सो गए। उस व्यक्ति को रात में एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया। वो फरिश्ता उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, इस आदमी को 60 साल से अल्लाह ताला खाना देते आ रहे हैं। इस आदमी को 60 वर्ष, यही मानते हैं भगवान खाना देता सबको। सभी में कुछ भाषाई भेद होने के बाद यही कहा जाता है कि 60 साल से इसको अल्लाह ताला खाना देते आ रहे हैं, और तू इसको एक समय खाना नहीं दे सका। भगवान तो इसको 60 साल से खाना दे रहे हैं और तू इसको एक समय खाना नहीं दे सका। क्या तुम परमात्मा से भी बड़े हो गए? तुम्हारा नाम परमात्मा के भक्तों की जो सूची में था वो लो काट दिया गया है। और आंख खुल गई फटाक से। वो घबराया, ये क्या हुआ? उसके बाद समझ में भी आ गई, भगवान अब सरल शब्दों में बात करते हैं, जीव मात्र को खाना देता है। ये एक अलग बात है कि वो किस परंपरा में कैसे कैसे मान्यता है। हम पुण्य से कहते हैं, कोई भगवान से कहता है, पर बात को समझ लो, वो इतनी है कि 60 वर्ष उसका वो आदमी हो गया, आज तक उसको खाना किसने दिया? परमात्मा ने खाना दिया, और तो एक समय का खाना नहीं दे सका, तो उससे भी बड़ा हो गया। तेरा नाम भक्तों की सूची से काट दिया गया। बंधु, अब उसे डर लगा, मेरा तो नाम ही कट गया, मैं तो भगवान की लिस्ट में ही नहीं रहा। उठा, उसने दरवाजा खोला और वो आदमी तो जा चुका था। अब वो आदमी नहीं था। उसने उसको आवाजें भी दी, ओ भाई, ओ कंबल वाले भाई, ओ भाई। लेकिन अब क्या होता? बंधुओं, कहना मैं ये चाह रहा था, भक्त हो, श्रावक हो, कोई उपासक हो, कोई व्यक्ति हो, धर्म को जीना है,
संप्रदाय को नहीं जीना है। संप्रदायवादी आदमी राग और द्वेष से ग्रसित होते हैं और धार्मिक आदमी समर्पित होते हैं। धार्मिक बनोगे तो कल्याण होगा, और जो राग द्वेष के भाव है, सांप्रदायिक भाव है, बहुत इनको चूर्ण चटनी लगाकर पेश किया जाता है। पर कह रहा हूं सांप्रदायिक कभी मत बनो, धार्मिक बनो। और शास्त्र में क्या चर्चाएं आई ये अगले समयों में बात करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, और थोड़ी सी बात कर रहे हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपने आत्मा का कैसे उद्धार और कल्याण किया। मिलकर मेरे साथ बोलोगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन आठ रानी नव विवाहिता, नव विवाहिता, संग ही संग सबके मात पिता, संग ही संग सबके मात पिता, आरु चोर भी जग जग जाते हैं, आरु चोर भी जग जग जाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आप सुन रहे थे जम्बू कुमार की कथा। ये कथा इतनी प्रसिद्ध है, कम से कम मैं कह सकता हूं जैन परंपरा में जिसने जन्म लिया है वो जम्मू की कथा को कम और ज्यादा जरूर जानता सुनता है। जम्मू को जो धर्म बोध मिला वह आपने सुना, उसने 12 व्रत लिया आपने सुना, वो घर आ गया, माता पिता को उसने रास्ते की बात बताई, माँ आज मैं बच गया। क्यों बेटा, क्या बात है, ये क्यों कह रहा है तू ऐसा? नहीं माँ आज मैं बच गया। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ वो जो दरवाजा है राजगृह का गुणशील को जाता है जो, मैं उसमें प्रवेश कर रहा था, एक कदम भर की बात रह गए, ऊपर छत से एक इतना बड़ा पत्थर टूट करके धड़ाम से गिरा, मैं बच गया। अगर मैं आधा कदम पीछे रह जाता माँ फिर मैं यहाँ नहीं होता। अरे अरे बेटा, माँ ने बेटे के मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं बोलते माँ, ये सचमुच में है। कोई बात नहीं बेटा। नहीं माँ, एक बात कहना चाहता हूं, मौत आदमी के पीछे लगी हुई है। हाँ बेटा, भी ये तो है ही, जो भी कुछ है संसार में। नहीं, फिर से समझा क्यों नहीं जाता? इस बात को समझना चाहिए। आए जहां में साथ आई अजल, अजल मृत्यु। आए जहां में साथ आई अजल, हाय दुश्मन पीछे पीछे लग लिया। ये मौत जब जन्म हुआ ना तभी से पीछे लगी हुई है। जितने कदम जिंदगी आगे बढ़ती है उतने ही कदम ये मौत पीछे पीछे रहती है,
चलती रहती है। उसने कहा, माँ मैं अब ऐसा उपाय करना चाहता हूं जिससे कभी ये मृत्यु आए नहीं। बड़ी अच्छी बात है बेटा, अगर इसका कोई उपाय हो सकता हो तो जरूर करना चाहिए। उपाय भी मैंने जान लिया है। क्या जाना बेटा? मैंने जान लिया है कि मैं संयम लूंगा और संयम लेकर मैं कर्म निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर वहां न जन्म है और न वहां मृत्यु है। जब संयम लेने की बात कही, मां बोले, ना बेटा ना, ये क्या बात कही तूने? अभी तो तेरी उम्र क्या है और तेरी तो सगाई हो चुकी है 8 कन्याओं के साथ में, और तू हमारा इकलौता बेटा है। तो ऐसा कैसे मैं छोड़ के चला जाएगा? तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? अब ये चर्चा शुरू हुई, जो बहुत बड़ी चर्चा है। अंततः है जम्मू ने माँ को मना लिया, समझा लिया कि मृत्यु को जीतने के लिए संयम ही एक मार्ग है। माँ को कहना पड़ा, चलो मैं तो मान जाऊंगी, पर जिनसे तेरा संबंध हुआ है, सगाई हुई है, वे कन्याएं, मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। उनके यहाँ समाचार भेजा गया था, माता पिता चिंतित हुए थे। वहाँ उन्होंने कन्याओं से पूछा, और तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, पर उन्होंने कहा हम तो संकल्प कर चुके हैं और जो संकल्प लिया है उसी के अनुसार हम विवाह करें। ये पुरातन कथाएं बड़ा संदेश संजोए हैं। आज समाज कहाँ जा रहा है, क्या रीति रिवाज बन गए, किस तरह की बातें हो गई, कहते हुए भी संकोच होता है। और कहाँ इन लोगों के विचार और संकल्प किस तरह का विचार है कि नहीं, मन से जो सोच लिया सोच। बंधु, ये विवाह हुआ था। जम्मू ने कहा कि मैं दीक्षा लूंगा सिर्फ 1 दिन के लिए, अगर तुम्हें स्वीकार हो यहाँ आना तो ठीक, अगले दिन मैं साधु बन जाऊंगा। उन्होंने स्वीकार किया, विवाह हुआ। वे सब वधू बन करके उस घर में आती हैं और फिर बहुत सारा दहेज दिया गया था, करोड़ों का दहेज आया था। उसको रखने को भी जगह नहीं थी, तो चौक में ही वो धन डाल दिया गया, रख दिया गया था। और उस जमाने का एक प्रसिद्ध दस्यु, चोर, लुटेरा, इसका नाम प्रभाव था, जिसके 500 साथी थे। उसे पता चल गया और वह 500 साथियों को लेकर के रात्रि में उस धन को लेने के लिए आया था। संक्षेप में कह रहा हूँ, उसके पास 2 विद्याएं थी। एक विद्या तो यह थी कि वह मंत्र पढ़ता, पूरे नगर को सुला देता, कोई कहीं भी हो वहीं पड़ जाता, सो जाता, और ऐसे में चोरी करना बड़ा आसान होता था। दूसरी विद्या थी तालोद घाटिनी, वह मंत्र पढ़ता, कितना ही मजबूत ताला होता खटाक से टूट जाता। वो मंत्र प्रयोग करके आया, ताले टूट गए थे, लोग सो गए थे, 500 चोरों को लेकर के आया था। और उसने अपने साथियों से कहा, अरे इतना विशाल धन, जितना उठाया जा सके उठा लो, गठड़ियाँ बांध लो। वैसा करते हैं। क्या हुआ आगे और कैसे जम्मू ने दीक्षा ली, संक्षेप में अगली चर्चाओं में। आज इतना ही।